पिछली कथा में हम लोगों ने कर्दम मुनि के पास वो मनु महाराज अपनी कन्या के साथ आए और उन्होंने कर्दम मुनि से कहा कि आप मेरी इस कन्या को कन्या से शादी कर लीजिए, क्योंकि भगवान ऐसा ही चाहते हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, इस पर कर्दम मुनि भी मनु जी के संपूर्ण गुण और कर्म की श्रेष्ठता का वर्णन किया। तो उन्होंने उन निवृत्तिपरायण मुनि से कुछ समझा कर कहा। मनु जी ने कहा कि मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए वही ब्राह्मण कहलाए। यहाँ संकेत मिला। तो क्यों मुख से ब्राह्मणों को प्रकट किया? तो वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा की। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर वेदमय है, चारों वेद में समाया हुआ। तो के इसकी रक्षा करेगा? आज के पिता भी अपने कुछ उस गुणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र को बराबर इस प्रकार का निर्देश देते रहते हैं कि बेटा इसको संभालना, जिसकी रक्षा हम बहुत दिनों से हमारे कुल में हो रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी रक्षा हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे ही वेद मैं विग्रह थी ब्रह्मा जी की, और इसकी रक्षा कौन करेगा? वो तप से होगा, विद्या से होगा और योग से होगा। और जो विषयों में अनासक्त होंगे, ये चारों गुण ब्राह्मणों में आता है, इसलिए मुख से उनको प्रकट किया। और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही, फिर ब्रह्मा जी के वेदमय विग्रह की रक्षा तो आप ब्राह्मण करेंगे, और फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? तो आपकी रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी सहस्त्रों भुजाओं से, सहस्त्र चरणों वाले ब्रह्मा जी हैं और सहस्त्र भुजा भी उनके पास है, सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनु राजा थे, क्षत्रिय हुए, और इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय हुए और क्षत्रिय शरीर कहलाए। ब्रह्मा जी के हृदय हो गए ब्राह्मण और शरीर हो गए क्षत्रिय, क्योंकि शरीर में ही न हृदय का वास है। चारों तरफ से हृदय की रक्षा शरीर करता रहता है। अतः एक ही शरीर से संबद्ध होने के कारण, हम दोनों एक ही शरीर से आए, ब्रह्मा जी से आए हैं, तो एक ही शरीर से संबद्ध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं। और हम सबों की रक्षा श्री हरि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का भी है, आपका भी और हमारा भी, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिश से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया। राजा के कौन कौन से धर्म के बारे में कर्दम मुनि ने कहा था? कहते हैं कि आपके प्रचंड धनुष की टंकार करते ही और उस रथ की घड़घड़ाहट से ही पापियों को भयभीत हो। स्वयंभू मनु को कह रहे हैं।
आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दे। ये सब बातें भी कहे थे। तो वही कह रहे हैं कि आपने मेरी प्रशंसा के निश्चय स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्म की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोल कर सुनी है। मुनि, हे मुने, इस कन्या के स्नेहवश, ये मेरे साथ जो मेरी कन्या है, इसके स्नेह वशीभूत होकर मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा। किसी भी बाप का होता ही है। अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रिय व्रत और उत्तानपाद की बहिन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। नारद भगवान तो पार्वती जी का भी, पार्वती जी अभी छोटी ही हैं, वहाँ पहुँच गए, सुना दिया कि तुम्हारा पति कैसे होंगे। ऐसे ही नारद भगवान यहाँ भी पहुँचे और सब कुछ सुना दिया। तो तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। आप भी तो यही चाह रहे हैं कि हमको ऐसी कन्या मिले जो गृहस्थोचित कार्य को का संपादन कर सके। तो जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना। ये तो स्वतः आपको प्राप्त हो रही है, मैं लेकर के इसको आया। तो जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। आप हैं तो विरक्त, लेकिन उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर और फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, इसीलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ। यहाँ तक तो मनु महाराज ने कहा, तो हम लोग गाएं कि भजन कर, अरे भजन कर, ये जीवन जाए बीता, भजन कर, जीवन जाए बीता। अरे मंगल आजू जनकपुर, आज मंगल है क्योंकि कर्दम मुनि का
विवाह होने वाला है, कन्या आ चुकी है, तो अय मंगल आजो कर्दम मुनि का है मन भावन हे। अरे मंगल दुल्हा दुल्हन परम सुहावन हे। मंगल दुल्हा दुल्हन परम सुहावन हे। तो इसलिए भजन करिए। भजन करिएगा तो कन्या क्या कहे मनु जी महाराज की भोग की सामग्री, अगर नैष्टिक ब्रह्मचारी तो आप हैं नहीं, लेकिन इसका निरादर भी नहीं उचित है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है ना। बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या में समर्पण कर रहा हूं, स्वीकार कीजिए, क्योंकि गृहस्थोचित कार्यों के लिए यही सबसे उचित है। तो भजन कैसे इनको प्राप्त हुआ? भजन करने से कर्दम मुनि को प्राप्त हुआ, ऐसे नहीं हो गया। भजन इसीलिए कह रहे हैं कि भजन कर ये जीवन जाए, अरे जग जीताए जीत नहीं है, जग जीताए जीत नहीं है। यदि मन को नहीं गिरता वचन कर, जीवन जाए बीता भजन बिन सुमिरन सब ज्ञान निरर्थक। सब यहाँ लागू हो रहा है। ये राजा की तरफ से कर्दम मुनि को कहा जा रहा है कि बिन सुमिरन सब ज्ञान निरर्थक, ज्यों सागर हो रीता, सागर हो रीता। तुम हो प्रभु के तुम हो प्रभु के, प्रभु हैं तुम्हारे। स्वार्थ के यह नाते हैं सारे, स्वार्थ के यह नाते हैं सारे, स्वार्थ के यह नाते हैं सारे। स्वार्थ यही ना है कि मेरी कन्या है, मैं लेके आया हूँ, आपको करा, स्वीकार कीजिए, ये मेरा स्वार्थ है। स्वार्थ के यहाँ नाते हैं सारे, स्वार्थ के यहाँ नाते हैं सारे। तो अब कुछ और न भक्ति, भक्ति और भक्ति दोनों। तो भक्ति सुधा जो पीता भजन करे, जीवन जाए पीता भजन करे, जीवन जाए पीता। सांच लगन बिना मुक्ति नहीं है, ध्यान भजन समयुक्ति नहीं
सांस लगन बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान भजन समय योग नहीं है। कर लो पठन सब ग्रंथ बताते, कर लो पठन सब ग्रंथ बताते। वेद पुराण ओ गीता भजन कर, जीवन जाए गीता भजन कर, जीवन जाए गीता भजन कर, जीवन जाए गीता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।